दोस्तों जी के संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे बाल विकास का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और आज जो हम बाल विकास के अंतर्गत बात करेंगे वो करेंगे बालकों के विकास के सिद्धांत। और ये जो टॉपिक है वो आने वाले सीटेट, बीटेट और अदर जितने भी टेट परीक्षाएँ आयोजित होने वाली हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और अगर आप जीके संसार पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल है उसे भी क्लिक कर लें। बेल क्लिक करने से आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप वीडियो देख पाओगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं बालकों के विकास के सिद्धांत। तो किसी बालक में समय के साथ हुए गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन को बाल विकास कहा जाता है। अगर किसी बालक में समय के साथ गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन होता है तो उसे हम बाल विकास कहते हैं। बालकों के शारीरिक, मानसिक एवं अन्य प्रकार के विकास कुछ सिद्धांतों पर ढले हुए प्रतीत होते हैं। इन सिद्धांतों को बाल विकास का सिद्धांत कहा जाता है। बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है। जो बाल विकास का सिद्धांत है वो ज्ञान शिक्षण के लिए अगर उसे प्रभावशाली बनाना है तो बहुत ही आवश्यक है। फिर आता है बाल विकास के सिद्धांत। तो इसमें जो सिद्धांत प्रथम आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है, वो आता है निरंतरता का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यानी जो है वो सतत चलती रहती है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक चलती रहती है। व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तिकता के अनुरूप होती है। वह अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत के कारण कोई बालक अत्यंत मेधावी होता है, कोई बालक सामान्य बुद्धि का होता है और कोई बालक मंद बुद्धि या पिछड़ा होता है। उसके बाद बात करते हैं विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त व्यक्तिक अंतर पाए जाने पर किसी विकास में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हैं। इसी क्रम में एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में एक जैसे विशेषताएं देखने को मिलती हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत जो है वो कहता है विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उसके बाद आता है एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रिया तथा चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। फिर बात करते हैं विकास की दिशा सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्ण निश्चित दिशा में आगे की ओर बढ़ती है। यह व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरण जन्य कारकों से प्रभावित होती है। फिर आता है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहले जो आता है वो आता है वंशानुगत कारक। बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई के निर्धारण में उसके आनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण कार्य होता है। बालकों के आनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं। फिर बात करते हैं शारीरिक कारक का। जो बालक जन्म से ही दुबले पतले, कमजोर, बीमार तथा अन्य किसी कारक की वजह से शारीरिक बाधा से पीड़ित रहते हैं, उनकी तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक होना स्वाभाविक होता है। कई बार किसी दुर्घटना के कारण भी शरीर को क्षति पहुंचती है और इस क्षति
का बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं बुद्धि की। बुद्धि को अधिगम यानी सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता एवं निर्णय लेने की योग्यता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है, यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। अगर किसी की बुद्धि लब्धि निकालनी है, IQ निकालनी है, तो उसका होता है मानसिक आयु इंटू 100 बटा वास्तविक आयु। ये आपको सूत्र अगर याद रहेगा तो आप किसी की आयु निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है संवेगात्मक कारक। संवेगात्मक कारक के रूप में असंतुलित बालक पढ़ाई में या किसी गंभीर कार्य में ध्यान नहीं दे पाते, फलस्वरूप उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति जो होती है, वो बालकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है। निर्धन परिवार के बच्चे को विकास के अधिक व अनुकूल अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते, यानी जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं उनको विकास के अधिक व उनके अनुसार अवसर उपलब्ध नहीं होते। इसके कारण उनका विकास जो है वो संतुलित नहीं हो पाता। वहीं आर्थिक रूप से संपन्न बच्चों को बेहतर सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण मिलता है, जिसके कारण उनका मानसिक व सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से अधिक होता है निर्धन परिवार की अपेक्षा। उसके बाद आता है बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। बाल विकास के सिद्धांत के ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षकों को बालक की स्वभावगत विशेषताओं, रुचियों एवं क्षमताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक अध्यापन में सहायता मिलती है। बाल विकास के सिद्धांत से शिक्षक को यह पता चलता है कि वृद्धि और विकास की गति तथा मात्रा सभी बालकों में एक जैसी नहीं पाई जाती है। बालकों की वृद्धि और विकास के सिद्धांत से बालक के भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगाना काफ़ी हद तक संभव हो जाता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों मिलकर बालक की वृद्धि और विकास के उत्तरदायी हैं, कोई एक की वजह से नहीं हो पाता। बाल विकास के सिद्धांत के ज्ञान से बालक की रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, क्षमताओं इत्यादि अनुरूप उचित पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं समय सारणी के निर्माण में सहायता मिलती है। बालक के व्यक्तित्व की सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। बालक के व्यवहार के बारे में जानने के बाद उसकी समस्याओं का समाधान करना आसान हो जाता है। फिर बात करते हैं बाल मनोविज्ञान का। तो बाल विकास के सिद्धांत का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थिति एवं समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालकों के व्यवहार पर एवं विकास पर पड़ता है। क्रो ने कहा, बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल से उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व। बाल मनोविज्ञान बालकों के स्वभाव को समझने तथा बालकों के विकास को समझने में सहायक होता है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होता है। बाल मनोविज्ञान के जरिए बालकों के व्यवहार के अध्ययन के बाद विद्यालय एवं घर के वातावरण को बच्चों के अनुकूल उपयुक्त बनाने में सहायता मिलती है। थैंक यू फ्रेंड्स। ये आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं आपके लिए पार्ट 3 लेकर जल्दी ही आऊँगा। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।